और दोस्तों, जुलाई और अगस्त के महीने में इस देवी पाटन मंडल के अलग अलग जिलों से बलरामपुर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती से कई लोग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए हैं, जिनकी तलाश में उनके परिवार के लोग भटक रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग मंदबुद्धि हैं, जो कि अपना नाम पता नहीं बता पा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितने भी गुमशुदा लोगों की खबरें लगी हुई हैं, आप लोग इन खबरों को ध्यान से देखिए, पहचानिए। अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप स्थानीय थाने पर डायल 112 या जिनकी गुमशुदगी जहाँ कहीं भी दर्ज है, या हमारे चैनल के नंबर पर या उनके परिवार के लोगों को आप लोग सूचना दें। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जहां पर एक व्यक्ति 10 दिन से गायब है और उसका कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर उसे ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया। ग्रेट श्रावस्ती चैनल इस गांव में पहुंचा है और हम पूरी तफ्तीश करेंगे, क्योंकि इनके गायब हो जाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सीधे गांव में इस हकीकत को जानने के लिए पहुँचे हैं, ताकि इसमें जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो और जो निर्दोष हो उसको ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। ये मामला है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव के लोनपुरवा का, जहां से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल इस गांव के रहने वाले एक 45 वर्षीय व्यक्ति, जिनका नाम वासुदेव पुत्र स्वर्गीय अग्नुराम चौहान है, वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। आपको बता दें कि आज 10 दिन बीत चुका है, वासुदेव का कहीं से पता नहीं लग रहा है। घर परिवार के लोगों का कहना है कि किसी ने उनके साथ में कोई घटना कर दी है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी कहीं जाते थे तो घर वापस लौट आते थे, परंतु 10 दिन बीत जाने के बाद अगर वो घर नहीं लौटे हैं तो रंजिशन कोई साजिश किया गया है और उन्हें कहीं गायब कर दिया गया है। इस संबंध में वासुदेव की पत्नी ने थाना विशेषरगंज पर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें पुलिस जांच पड़ताल तो कर रही है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो चल रहा है, धीरे चल रहा है। इधर घर के लोग रात दिन तलाश में जुटे हुए हैं। इस मामले में 2 लोगों के ऊपर घर के लोगों ने शक जाहिर किया है कि उनको गायब करने में 2 लोगों का संभवतः हाथ हो सकता है। वासुदेव एक दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कि गांव निवासी नक्षेत के साथ बहराइच में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। वासुदेव 21 अगस्त 2024 को सुबह अपने गांव के साथी नक्षेत के साथ बहराइच काम पर निकलते हैं। उसके बाद वो दोबारा घर नहीं लौटते हैं। अगले दिन जब वासुदेव की पत्नी नक्षेत के घर जाकर पूछती है कि मेरा पति घर वापस नहीं आया, तो वहां जाने पर पता चलता है कि वासुदेव की साइकिल उसी के घर पे खड़ी हुई है। इस संबंध में उसकी पत्नी रमपता ने बताया कि वासुदेव रात में शराब के नशे में घर आए थे और साइकिल खड़ा करके वो गांव की तरफ ही अंधेरे में चले गए। वासुदेव के घर वालों ने नदी नाला, खेत, तालाब, गड्ढा, नहर जो भी है सब जगह छान मारा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। पर वासुदेव का कोई सुराग नहीं लग रहा है। वासुदेव के घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। हालांकि पुलिस ने नक्षेत से भी पूछताछ की है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। रमपता उसकी पत्नी है नक्षेत की और रमपता के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसी के घर से एक रास्ता गया हुआ है सड़क की तरफ, और उस रात को शराब के नशे में जब वासुदेव वहां पर आए तो अपनी साइकिल को यहाँ पर छोड़ गए। उनकी साइकिल का चैन खराब हो गया था। साइकिल छोड़ करके वो सीधे उसी रास्ते से अपने घर की तरफ गए। अब वो रास्ता कच्चा रास्ता, आपको बता दें तकरीबन 100 मीटर कच्चा रास्ता, उसके बाद पक्की सड़क आ जाती है और उसके बाद वासुदेव का गांव आ जाता है। अब इस बीच में उस रात में उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम, बस वो उसी दिन से गायब हैं। वह इस मामले में हम आपको दूसरी स्टोरी बताते हैं। दूसरी स्टोरी में शक जाहिर किया जा रहा है अपने ही एक रिश्तेदार पर कि उनका भी हाथ हो सकता है उन्हें गायब करने में। तो दूसरी स्टोरी वहीं आपको बता दें कि शक की सुई सिर्फ नक्षेत पर ही आकर नहीं टिकती है, बल्कि शक के दायरे में एक रिश्तेदार भी हैं। दरअसल खुद वासुदेव की पत्नी ने प्रार्थना पत्र में लिखाया है कि गांव में उनके एक समधी हैं, जिनका नाम सुकई पुत्र मुन्नू है। उन पर भी शक जाहिर करते हुए वासुदेव की पत्नी कहती हैं कुछ दिन पूर्व वासुदेव का सुकई से विवाद हुआ था, तो इस बाबत भी उन्हें गायब करने में उनका हाथ हो सकता है। सुकई से वासुदेव की रंजिश की वजह बताई जाती है कि जो सुकई की बेटी है, जिसका नाम उषा है, उसने अपने पिता के खिलाफ जाकर के वासुदेव के लड़के बरसाती लाल से शादी कर लिया था, जिससे दोनों परिवार के बीच में दुश्मनी हो गई। कहने को समधी हैं पर कोई आना जाना नहीं है, तो इस हिसाब से उनको शक के दायरे में रखा गया है। पुलिस ने सुकई से भी पूछताछ की है, परंतु वासुदेव को लेकर के कोई सुराग नहीं लग रहा है। घर के लोग कहते हैं संभवतः वासुदेव शराब के नशे में अगर रात में घर आया होगा तो पहले सुकई का घर ही रास्ते में पड़ता है, इसीलिए संभवतः इन्हीं लोगों ने कुछ कर दिया हो।
बहरहाल ये वासुदेव का इस तरीके से गायब हो जाने का मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है कि आखिरकार वासुदेव साइकिल छोड़ करके उस रात कहाँ चले गए। हमारा चैनल आज इसकी पूरी जांच पड़ताल करने, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने इस गांव में आया है। मकसद है कि वासुदेव का पता लगना चाहिए और इसकी जांच पुलिस को करनी है। पुलिस को इस मामले में हर एक व्यक्ति से जांच करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति से पूछताछ करनी चाहिए। उस रास्ते पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उसमें भी देखा जाना चाहिए कि उस रात को आखिरकार क्या हुआ। आज 10 दिन बीत गया है, एक आदमी अपने घर नहीं पहुंचा है। बहरहाल हमारा चैनल आप सभी लोगों से ये अनुरोध करता है कि वासुदेव की तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर इस व्यक्ति को आपने कहीं भी बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, प्रयागपुर की तरफ, विशेषकर की तरफ कहीं भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोग सूचना दीजिए, क्योंकि घर के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और कई लोग शक के दायरे में हैं। कई लोगों के ऊपर शक की सुई घूम रही है। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर नक्षेत वासुदेव ने साइकिल खड़ा किया था और इसी रास्ते से ये जो नक्षेत की पत्नी है रमपता, ये पूरी जानकारी दे रही हैं कि इसी रास्ते से वो गए हैं रात में। और इसी रास्ते से जाने के बाद आज 10 दिन हो गया, उनको ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया। आखिरकार वो कहाँ चले गए। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी घर छोड़ कर नहीं जाता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के नहीं जाता है, वो शराब के नशे में आखिरकार यहाँ से निकला तो गया कहाँ पर। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और यहाँ से जाने के बाद में वासुदेव का गांव पड़ता है और गांव में जिनको बता रहे हैं कि उनके समधी हैं, तो समधी का घर ही सबसे पहले पड़ता है। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। मकसद ये है कि वासुदेव का पता लगना चाहिए। परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने बहराइच पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है कि बहराइच के जो पुलिस अधीक्षक है वृंदा शुक्ला, इस मामले को गंभीरता से लें और इनका वासुदेव का पता लगाएं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना अंतर्गत एक ग्राम पंचायत पड़ता है जिसका नाम है बड़गांव और उसका एक पुरवा है लोनपुरवा। वहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हो गई है। दरअसल इस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम है वासुदेव, वो 21 अगस्त से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं और पूरा का पूरा गांव यहाँ पर परेशान है। इनके परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, वासुदेव की पत्नी हमारे साथ में है। और वासुदेव की पत्नी का कहना है कि इनके जो पति हैं वो कभी कोई अनावश्यक काम नहीं करते हैं। कहीं भी जाते थे तो शाम को घर लौट आते थे और कहीं भी आज तक ये ऐसा नहीं हुआ, नहीं सुनाई पड़ा है कि वो कहीं गए हों वापस ना लौटे हों। लेकिन अब चूंकि पहली बार ये घटना घट गई है कि कोई व्यक्ति 10 दिन तक लापता रहे और उसका पता न चले, तो कहीं ना कहीं घर वाले ये सोचने लगते हैं कि उनके साथ में कोई अप्रिय घटना घट गई है। तो इसीलिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल यहाँ गाँव में पहुँचा है और आपको बता दें कि इस संबंध में इन्होंने एक विशेषरगंज थाने पर प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि इनके पति 21 अगस्त से लापता हैं वासुदेव, जिनकी तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है वासुदेव। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप लोग अगर कहीं भी रह रहे हैं, अगर आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं भी अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप लोग इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनका पता लगाया जा सके। हो सकता है ये बहराइच ज़िले में या कहीं और हो। और इनके बारे में एक और जानकारी मिली है कि ये दिहाड़ी मजदूर हैं और गांव का ही एक आदमी है जिसका नाम बताया जा रहा है नक्षेत नाम है, वही एक व्यक्ति है जो संदिग्ध है, उसी ने उनको आखिरी बार देखा है। ये जो नक्षेत नाम का व्यक्ति है, इसका कहना है कि ये उसी के साथ काम करके आए थे और नक्षेत का ये भी कहना है कि ये शाम को अपने घर की तरफ जा रहे थे, इसने टार्च जला करके उनको रास्ता दिखाया है। तो कहीं ना कहीं इसमें से जो सस्पेक्ट है वो एक ये नक्षेत नाम का व्यक्ति है। और दूसरी बात आपको बता दें कि इन्होंने एक अपने प्रार्थना पत्र में एक व्यक्ति को और मेंशन किया है। दरअसल वो कोई दूसरा नहीं बल्कि इनके रिश्तेदार ही हैं, इनके समधी हैं। इनका कहना है कि इनकी बहू ने जो है अपने पिताजी के खिलाफ शादी कर ली थी इनके लड़के से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद कोई रंजिश वगैरह रही हो। बहरहाल ये लोग चाहते हैं कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करे, क्योंकि 10 दिन से अगर कोई व्यक्ति लापता है और पुलिस अगर इसमें लापरवाही करेगी तो बहुत देर हो जाएगी। ये उनकी पत्नी हमारे साथ हैं और ये पूरा गांव हमारे साथ में है। सबसे पहले हम इनसे पूछताछ करते हैं कि इनके पति आखिरकार क्या कपड़ा वगैरह पहने हुए थे, कैसे उनका मानसिक संतुलन कैसा है, दिमाग कैसा है, क्या हुलिया है, क्या रंग है। क्या नाम है चाची आपका? बिट्टू देवी। बिट्टू देवी, ये बताओ आपके पति इससे पहले कभी गायब हुए हैं? हाँ, ये में नहीं गाय पहली बार? हाँ, पहली बार। अच्छा, ये जो इसमें आपने लिखवाया है नक्षेत नाम का व्यक्ति है जो, हाँ, ये आखिरी बार इसने आपके पति को देखा है? हाँ, आखिरी बार इसी ने देखा है? आखिरी बार देखा है। अच्छा, तो इससे आपने पूछा नहीं कि आप मतलब तुम तो घर लौटा है, हमारा पति कहाँ गया? हाँ, ऐसे ऐसे पूछन हम हाँ, कि वहाँ से लौटा का बोले कि हमारे घरे आए, घर से का बोले कि हाँ तोरे 11 बजे रात हुए घरे तोरे चले गए। तो हुआ से हम आए हिया सब कहूँ हियरे लागन
और साइकिल उनके हुआ बरामद भलाए ठड़ियाई गई हैं। अच्छा, ये जो नक्षेद है आपके पति का साइकिल इसी के घर पे मिला है? हाँ, उसी के साइकिल मिला है। अच्छा, तो पुलिस ने उससे पूछताछ करी? पुलिस से पूछी कि कसके का बात, वो बताइन कि हमरे घरे आए काम करके, संझा के यहाँ 11 बजे रात तोहरे घरे गए, घर से यहाँ तक हम बैटरी दिखावा रास्ता तक नहीं पता, ये रोड पर गए कि ये रोड पर, ये हमें नहीं पता है कि कैसे गए। सुबेर भवा फिर का बोले कि हाँ बेहोर होर हम हेरे लागे हित नात नातेदारी देश परदेश ठीक है, ठीक। ये जो इनके द्वारा विशेषज्ञ थाने पे प्रार्थना पत्र दिया गया है, इन्होंने अपने समधी पर ही आरोप लगाया है, जिनको बताया इन्होंने कि सुकई पुत्र मुन्नू ने कई बार इनके पति को धमकी दी है और ये भी बताया गया है इनकी तरफ से कि कहीं ना कहीं इनको शक है कि ऐसा तो नहीं कि शायद इनके समधी का हाथ हो। बहराइच पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला से ग्रेट श्रावस्ती चैनल अपील करता है कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले। देखा जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बहुत ज्यादा लापरवाही कर रही है। अभी इनके परिवार वालों को बताया जा रहा है कि आप लोग खुद ढूंढ करके लाके दीजिए। गुमशुदगी दर्ज हो चुकी है विशेषज्ञ थाने में, 1 2 बार 3 बार लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन अब चूंकि परिवार के सब्र का बांध टूटता जा रहा है, इनके घर के लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, इनके बच्चे रो रहे हैं कि आखिरकार इनके पिताजी कहाँ चले गए। और इनकी एक बहू है, जिनके आपको बता दें कि एक इन्होंने जिनको बताया है संदेह हो रहा है उनकी बहू है, उनसे हम बात करेंगे। इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? उषा। उषा, आपके पिताजी पर आरोप लगा है, क्या कहना चाहती हैं आप? हमें लगता है कि पापा ही का हाथ है। काहे पापा का हाथ है? कैसे तेरे 4 साल हो गया है, कब्बो ना कब्बो जब भी होता तब पापा का कब्बो देखा था तब गाली दे लागत है कि इधर हमरे इधर पता नहीं का उल्टा सीध गाली देता कि इधर दिखावे आवत थी, ये है वो है। और कहना है उनका कहना है इसी से जाता है लड़के वड़के सहन से लड़के है तो यही से उल्टा सीध। अच्छा, इससे पहले कभी कोई मारपीट हुई है आपके पापा? मारपीट कब्बो नहीं भवा है, जब से शादी भई तब से मारपीट नहीं भवा, पर एक बार जब वो सब हेरे जाता है ऐसे ढूंढे जाता है तब वो धमकी दिन की काना जे ढूंढे जाए त्यो गाड़ी पाई और कहना है उनके साथ कोई गवाही दे ना जाए। ठीक। ये वासुदेव की बहू हैं और कहीं ना कहीं अपने पिताजी के खिलाफ जाकर के इन्होंने शादी की थी, तो इनके ऊपर भी शक जाता है। ये पूछताछ का विषय है, मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है, कई लोग शक के घेरे में हैं। इस मैटर को मैं चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक बहुत ही गंभीरता से लें और इनका वासुदेव का पता लगाएं। उषा। उषा, ये बताओ आपके ससुर करीब 9 दिन से नहीं मिल रहे हैं, क्या क्या आप लोग कार्रवाई की, कहाँ कहाँ गए? थाने में गए, पहले ढूंढे सब कहीं, रिश्तेदारों में पूछा पता ही नहीं चला, बाहर सबसे पूछा पता ही नहीं चला, तब थाने में 3 बार गए, तो वहां से जाते हैं तो वहां से पूछताछ करके फिर छोड़ देते, कहते जाओ फिर बाद में देखेंगे। तो 9 दिन हो गया? 9 दिन हो गया। क्या लग रहा है आप लोगों को कि कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में या बिल्कुल कुछ उनके साथ घटना? हमें लग रहा है कि उनके साथ कुछ हो गया है। अच्छा, तभी वो नहीं आ रहा। क्या कहना चाहती हैं आप पुलिस कप्तान साहब से, कुछ कहना चाहती हैं पुलिस से? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे को मेरे ससुर को ढूंढ के दे रहता हूँ, तो वो बोले नहीं मैं चला जाऊंगा अकेले, तो साइकिल का चेन खराब था तो साइकिल वहीं पे मतलब खड़ा कर दिए, तो नक्षेद बोले ठीक है तुम इधर से चले जाओ, दूर से टार्च भी दिखा दिए और वो उसी रात से मतलब कि घर के लिए आए मगर घर पे नहीं आए। तो अगले दिन उसके सुबह मेरी मम्मी गई उनके घर पे, तो पूछी सुबह तो ही 6 हैं सर, पर रात हो गया तो नक्षेद के वहाँ से काम करके आए, तो वहाँ से पूरी रात बीत गई, आसरा सवेरे गए 5 बजे उनके द्वारे, तो नक्षेद से पूछा नहीं कि पति मेरा कहाँ गया, तो वो नक्षेद बोला कि का बोले तुम्हारे घर गया 11 बजे रात का हमारे द्वारे साइकिल बहा के, तो वहाँ से लौट के का बोले कि आन यहाँ सब कहूँ हमेर चुके, ताल पोखरिया सारा सब कहूँ हमेरा, कहूँ नहीं मिलता है। और का बोले जब हेरत थक गया तब थाना पुलिस गया, हम भी सोच न दिया। अच्छा, एक बात बताइए, दिमाग उनका कैसा है? सही है सर, उनका दिमाग सब सही है, हर चीज ठीक है? हाँ सर, हाँ बोलने चालने सब चीज सही है। यहाँ आपके घर से किसके साथ काम करने के लिए गए थे? नक्षेद के साथ है। नक्षेद कौन है? यह है रमन हुआ जौनपुर, यानी आपके गांव के अगल बगल का? हाँ चौराहा ठीक। काम क्या करते हैं आपके पति? दिहाड़ी मजदूर है। हाँ, दिहाड़ी मजदूर। तो नक्षेद के साथ काम करने के लिए गए, तो आपने वहाँ पूछा कि काम करने पहुँचे बहराइच कहाँ? हाँ, वहाँ पे पूछा कि काम करने के पहुँचे, तो वो कहीं ना काम करके आए, हमारे द्वारे पाए, हमारे द्वारे से गए और बत्ती लगावा कि वहाँ वो रहता जाता, बट्ठे भर देखा, आगे नहीं देखा कैसे गए। आखिरी बार उसको नक्षेद नहीं देखा? हाँ, आखिरी बार नहीं देखा। दूसरी बात, साइकिल आपको कहीं मिला है? साइकिल मिला वही नक्षेद के घर। अच्छा, तो थाने में आपने जब कंप्लेन किया तो पुलिस गई नक्षेद से पूछा तो करने? थाने में यहाँ जब गुमशुदगी वाला का एप्लीकेशन दी तो गए नक्षेद से बयान लिहिन, तो नक्षेद यही बता रहा है कि का बोले कि
वो उसको कुत्ता काटिस। कुत्ता काटे के बाद में यहाँ वो बोला कि का बोले कि हमरे कुत्ता काट ली सी, इसलिए हम अत्तर बड़ा डंडा लेके उका मारे गए तो हम इंजाम लाद दी। अच्छा, तो और क्या हम क्या लगता है 9 दिन हो गया आपके पति नौ नहीं मिले हैं, आपको क्या लगता है क्या उनके साथ कोई घटना घट गई? हमें हमें यही लगता है कहीं हम हेर के थक गए तो हमरे जीव से यही कहा थे कि कुछ भी हो गया, कोई दुर्घटना हो यानी गई। कोई उनके साथ कुछ गलत कर दिया है। हाँ अच्छा, आपने एप्लीकेशन में अपने समधी का भी नाम लिखाया है? हाँ, उनका नाम लिखाया है अपने आपको समधी उनके के। ऊपर भी शक है? हाँ, उनके ऊपर शक क्या है। नाम है आपके समधी का? सुकई? सुकई। अच्छा, तो सुकई से पुलिस ने पूछताछ किया? उससे आज पूछ जांच किया। अच्छा, लेकिन फिर भी कहीं वो से पता नहीं लगा। हाँ, कहीं भी पता नहीं। हम उससे बोला कि जिंदा हो या मुर्दा हो हमरे सामने लाए करो, कुछ भी गलती करे तो अगर वो मिल जाए जिंदा वो आके सजा वो अपना काट ली। ठीक। तो देखा आपने, मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। आखिरकार वासुदेव कहाँ गायब हो गए इसकी किसी को जानकारी नहीं है। शक के दायरे में कई लोग आ रहे हैं। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं नक्षेत के घर पर, जहाँ पर उनकी पत्नी है, और यहाँ पर जानते हैं आखिरी बार वो यहीं पर आए थे, यहीं पर आखिरी बार उनको देखा गया। नक्षेत की पत्नी रंपता, उनका कहना है कि उन्हें गायब करने में हमारा कोई हाथ नहीं है, ना ही हमारी कोई उनसे दुश्मनी है। पुलिस चाहे तो जांच पड़ताल कर ले। इसी रास्ते से साइकिल खराब हुआ, इसी रास्ते से वो यहाँ से निकले थे। सारी बात इनकी पत्नी यहाँ पर बता रही हैं। और कहीं ना कहीं इनकी पत्नी का भी यही कहना है कि उनके रिश्तेदारी में ही दुश्मनी है, वहीं पर कुछ हो सकता है। आइए हम पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंपता। अच्छा, ये इसमें जो महिला ने एप्लीकेशन में लिखवाया है, हाँ। बिट्टू देवी ने, हाँ। ये नक्षेत आपके पति हैं? हाँ। अच्छा, ये महिला ने आप पे आरोप लगाया है कि आखिरी बार जो है इनसे, क्या नाम है इनका, वासुदेव से आखिरी बार आपके पति मिले थे। तो जो वो यहाँ आए थे, आप बताइए क्या हुआ है, आप बताइए। साहब दारू पे रहे आए, दारू पे ठाढ़ा बंद रहा हमार, तो घर आए कहीं फलाने हाओ और साहब हमार भैंस खोल गई रही। तो साहब वो हमारा आदमी काम कई का सोएगा, उनसे पहले काम कई का आए सोई गए। तो हम अठे बैठे हम कहें का हो भैया आओ, का बात है? तो कहें कि घर आओ, उनका तम कहें सोई गए, बताओ अपन। वो तो कहें कि हम कहें आओ भैया खाई लो आए, पहुँच रहा हमारे घरे जाओ ना, आती रात होगा। तो एक हम कहीं खाई ले पहुँच रहा हो, कहीं पहुँचबे ना हम घरे अपने जाबे लन परवा कहीं हैं। तो साइकिल ले गए पिछवाड़ा ठड़ियाए ना ठाड़ा कोई पार, तो साइकिल का चैन साहब बाज गवा। तो साइकिल ना आगे ना पीछे रहे, तो साहब साइकिल खंभा लगे बहाई तो किस जगह? जा है नहर पे हैं। अच्छा, जो खंभा गड़ा हुआ है यही। हाँ, पीछे लेके बहाई दिन। चल दिखा दो बेटिया, कहाँ? चलो हाँ, आज साहब हम खुद खाई तो है साहब साइकिल यही फिर बहाई कर चले गए, यही दर है यही फिर गिरे कमाल देनी और साइकिल बहाई चले गए। तो चले गए, जब हम बहरा निकल कर देखे ना 12 बजे जाते हैं, 12 बजे रात कहीं हैं। तो मेरे का साहब तो हम कहें कि जाते हैं, तब साहब देखें तो यह रास्ता पकड़े, यहाँ गया, अब यहाँ चले गए, वो खंभा भर देखें साहब जात आगे ना देखें कि कहाँ चले गए ये। लेकिन ये जो बेटा, ये जो आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है, बता रहे हैं कि आप लोगों ने आखिरी बार देखा आप लोगों का हाथ, तो इसमें क्या सच्चाई बताइए आप? सच्चाई साहब, ये उनकी लड़की है नक्षेत की? हाँ, हमारी लड़की। जैसे आपने देखा उनको आते हुए वासुदेव को यहाँ? हम 12 बजे रात को सो गए थे। आपने कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं देखा। जैसे आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं वो वहाँ गांव वाले कि मतलब आखिरी बार आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कुछ कर दिया है, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? आप लोग बताओ ना, काहे वहाँ खड़ी हो? सुबह हेरने आया पछलहरा, तब मैं जान पाया कि भैंस लगाते हैं उनका मेहारू हेर रहे हैं। हाँ। मेहारू हेर रहे हैं साहब उनका। तब पूछें कि कहाँ गए बहनी, यहाँ रहे? तो हम कहें भौजी रहे साइकिल बहाई का, दारू बहुत पिए रहे और वो चले गए घर। और रोज बहाई दिन गिरे पर लगा, यही तो गिरा घमाक देनी यही जगह। हाँ, ये तो साइकिल लेकर गिरे, तो गिर का तो उठ गए अपने बूते ना, उठ कर चले गए ये। तो क्या हार गए साहब यहाँ गए अट्ठे भर देखें साहब, ना देखें कि कैसे चले गए। खंबा पास तक देखे? हाँ, हम खंभा के पास तक देखें साहब के गए, और हम ना देखें भैया की कैसे। और रात 12 बजत रहा, उनसे यहाँ कहें कि भैया खाए पहले हमारे घरे पहुँच रहा जाओ ना, मरो रुकिया ना हमारे घर। और रोजा तरह हमारे बुआ लड़का को अनगैर ना हुए। हाँ।